हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में आप कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करना सीखेंगे, जिसमें कि अगर अपने को किसी क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की कोई वैल्यू दी हो तो उसकी मदद से आप जो बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है उनकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस को आप फॉर्मूले से और विदाउट फार्मूला दोनों तरीके से सोल्व करना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपने को जो ये क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन को आप आइडेंटिटी की मदद से सोल्व करना सीखेंगे। अपनों ने क्लास 10th में 3 आइडेंटिटी पढ़ी थी। कौन सी? कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू में 1, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोट स्क्वायर एक्स इक्वल टू में 1, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू में 1। ये 3 आइडेंटिटी की मदद से आप इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करना सीखेंगे और बाद में आप दूसरा मेथड देखेंगे जिसकी मदद से आप इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप आइडेंटिटी की मदद से देखते हैं। जैसे इसमें अपने को कोसेक्स दे रखा है तो आप वो आइडेंटिटी देखेंगे जिसमें कि अपने पास कोसेक्स हो। मेरे को दिख रहा है कि यहाँ पे कोसेक्स है, ये पहले आइडेंटिटी में है, तो आप इसका यूज़ करेंगे। तो इसका यूज़ कैसे होगा? सबसे पहले देखो मेरे को क्या गिवन है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर क्या है मेरे पास 1 है। कोस एक्स की वैल्यू दे रखी है मेरे को, तो मैं क्या करूँगा, इसमें कोस एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँगा। यहाँ से क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कोस की वैल्यू कितनी है मेरे पास, -1/2 का स्क्वायर, क्योंकि कोस स्क्वायर एक्स का मतलब क्या है कि कोस एक्स का स्क्वायर, तो ये कोस एक्स की वैल्यू होगी -1/2 और ऊपर लगा दिया स्क्वायर। तो यहाँ से क्या मिलेगा, 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर कितना होगा, 1/4। एलसीएम लिया 4, तो यहाँ पे क्या होता है 4 माइनस 1/4 कितना आया, 3/4। साइन स्क्वायर जो एक्स है इसकी मेरे को वैल्यू मिल गई, कितनी मिल गई, 3/4। मतलब कि साइन एक्स है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी मेरे पास प्लस माइनस √3/4। यही वैल्यू होगी, क्योंकि स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस माइनस। अब 4 का अंडर रूट तो अपने को पता है कितना होता है, 2, लेकिन 3 का अंडर रूट नहीं पता। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, √3/4 का रूट क्या हो जाएगा, 2, आगे आ जाएगा प्लस और माइनस। ठीक है। अब साइन एक्स की अपने पास वैल्यू आ गई प्लस माइनस का √3/2। अपने को क्या दे रखा है, अपने को दे रखा है कि एक्स है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब थर्ड क्वाड्रेंट है वो कहाँ पे होता है, ये देखो, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। थर्ड जो क्वाड्रेंट है उसमें क्या चीज़ पॉजिटिव होती है, इसमें पॉजिटिव होता है अपने पास tan x और cot x। मतलब ये जो थर्ड क्वाड्रेंट है इसमें अपने पास tan x और cot x की वैल्यू है वो खाली पॉजिटिव आएगी, और बाकी जो चारों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बच गए अपने, उन चारों की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। इसीलिए देखो अपने पास जो थर्ड क्वाड्रेंट था उसमें कोस एक्स की वैल्यू कैसी थी, नेगेटिव थी। अब अपने को साइन एक्स मिल गया। अब साइन एक्स की जो वैल्यू है वो अपने को थर्ड क्वाड्रेंट में बतानी है। तो अपने को पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू तो खाली पॉजिटिव tan और कोट की आती है। तो अपने पास साइन की जो 2 वैल्यू थी इसमें से एक वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी। अब वो आपको पता होगा कौन सी रिजेक्ट होगी, वो होगी प्लस वाली रिजेक्ट। क्यों? क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव नहीं होता। तो यहाँ से अपने पास जो साइन एक्स है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी माइनस का √3 2। तो यहाँ से अपने पास साइन एक्स की वैल्यू आ गई। अगर आपको समझ में कि साइन एक्स है इसकी प्लस √3/2 वाली वैल्यू को क्यों रिजेक्ट किया, क्योंकि जो अपने पास एक्स है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है और थर्ड क्वाड्रेंट में खाली tan और कोट पॉजिटिव होते हैं। इसीलिए अपनों ने साइन की जो पॉजिटिव वैल्यू आई थी वो थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं आएगी, इसीलिए अपनों ने उसको रिजेक्ट कर दिया। और जो साइन एक्स की अपनों ने वैल्यू ली वो होगी -√3/2। अब अपने पास क्या हुआ, साइन आ गया, कोस आ गया। अब अपने को बचे हुए 4 निकालने हैं, कौन से, tan, कोट, सेक और कोसेक। अपने को ये चीज़ पता है कि जो कोसेक्स है वो बराबर होता है 1/sec x के, या फिर इसको ऐसे कह लिया कि जो sec x है वो बराबर होता है 1/cos x के। दोनों एक ही बात है। यहाँ से अगर मैं sec x की वैल्यू निकाल लूँ तो वो क्या आएगी, देखो sec x बराबर 1/cos x कितना है मेरे पास, cos x है माइनस का 1/2। ये 2 ऊपर चल जाएगा तो ये आ जाएगी माइनस का 2/1। यहाँ से आ जाएगा माइनस का 2। तो यहाँ पे जो माइनस था 1 के आगे, इसको मैं ऊपर लिखूँ चाहे नीचे लिखूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे अपने पास sec x की वैल्यू है वो आ गई -2। अब अपने sec x निकाल लिया, cos x निकाल लिया, sin x निकाल लिया। अब अपने को ये अगला फंक्शन कौन सा ले, cos x के नीचे क्या होता है अपने पास, sec x, वो तो अपने निकाल लिया। अब sin के नीचे क्या होता है, sin के नीचे होता है cosec x, तो अपन निकालते हैं cosec x। जो cosec x होता है वो बराबर होता है 1/sin x के।
ठीक है। तो ये 1 का 1, साइन एक्स कितना है अपने पास, साइन एक्स की वैल्यू आई माइनस का अंडर द रूट 3 डिवाइड बाय 2। ये नीचे वाला 2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा ऊपर, तो 2 डिवाइड बाई माइनस का अंडर सॉरी यहाँ पे 2 डिवाइड बाई माइनस का अंडर रूट 3, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 डिवाइड बाई रूट 3। अब क्या निकालना है, टेन और कोट। आपको ये समझ आ रहा होगा कि सेक और कोसेक ये 1 बाई साइन 1 बाई कोस कैसे हुए। अगर नहीं आया तो 2 मिनट जल्दी से ये देखो। जैसे मान लो अपने को पता है कि साइन कोस टेन, साइन के नीचे क्या आता है अपने पास कोसेक, कोस के नीचे सेक और टेन के नीचे कोट। तो ये जो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। मतलब साइन एक्स है, जैसे ये साइन एक्स है, ये बराबर होएगा 1 अपॉन कोसेक एक्स के, ठीक है। और अगर बात करें यहाँ पे जैसे टेन एक्स है, तो टेन एक्स किसके बराबर हो जाएगा, टेन एक्स के नीचे है उसके 1 डिवाइड बाय कोटेक एक्स के, ठीक है। अगर कोटेक्स की बात करें तो कोटेक्स बराबर हो जाएगा 1 डिवाइड बाय टेन एक्स के। इस तरीके में ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं ये सारे आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। इसीलिए जो कोसेक्स था उसको 1 डिवाइड बाय सेक एक्स लिखा था और जो कोसेक एक्स था उसको 1 डिवाइड बाय साइन एक्स लिखा था। अब आप देखते हैं टेन एक्स और कोटेक्स कैसे निकालेंगे। अब अपने को निकालना है टेन एक्स और कोटेक्स। तो टेन एक्स होता है वो बराबर होता है अपना साइन एक्स डिवाइड बाय कोसेक एक्स के। अब साइन और कोस की अपने को वैल्यू पता है तो आप वैल्यू देंगे। साइन एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस का अंडर दी रूट 3 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई कोसेक एक्स। कोस की वैल्यू क्या है अपने पास, माइनस का 1/2। ये हो जाएगा माइनस का अंडर दी रूट 3 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई रूट ऑफ माइनस का 1। माइनस से माइनस गया, 2 से 2 गया। टेन एक्स की वैल्यू होगी अपने पास रूट का 3। अब टेन एक्स की वैल्यू आ गई तो कोटेक्स की आ जाएगी। कोटेक्स क्या होता है, कोटेक्स होता है 1 डिवाइड बाई टेन एक्स के, ठीक है। तो टेन एक्स की वैल्यू क्या है रूट 3, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई रूट 3। अब देखो अपने को यहाँ पे क्या दे रखा था, कोस एक्स दे रखा था। कोसेक एक्स की मदद से अपने सबसे पहले आइडेंटिटी में देखा कि कौन सी आइडेंटिटी में कोस है, वो आइडेंटिटी लगाई, उसकी मदद से अपनों ने साइन निकाला। साइन की वैल्यू आ गई। अब साइन के बाद अपनों ने जो साइन के नीचे होता है उसकी वैल्यू निकाल ली, वो क्या है कोसेक एक्स। कोसेक एक्स की वैल्यू क्या थी, 1 डिवाइड बाई साइन एक्स। यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी तो ये आ गया। उसके बाद कोस के नीचे क्या था, सेक एक्स, तो इस मदद से अपनों ने सेक एक्स की वैल्यू निकाल ली। अब बारी थी टेन एक्स की वैल्यू निकालने की। टेन एक्स को आप लिख सकते हैं साइन एक्स डिवाइड बाई कोस एक्स। और साइन एक्स की वैल्यू अपने को पता है और कोस एक्स की वैल्यू को पता है, तो कोस और साइन की वैल्यू लिखी तो यहाँ से अपने पास आ गई टेन की वैल्यू। अब अपने को पता है कि जो टेन एक्स होता है वो कोट एक्स का रेसिप्रोकल होता है, या फिर कोट एक्स है वो टेन एक्स का रेसिप्रोकल होगा। तो यहाँ से कोट एक्स क्या हो 1 डिवाइड बाई टेन एक्स, और टेन की वैल्यू मैंने रख दी यहाँ पे कितनी थी रूट 3, तो कोट एक्स कितना हो गया 1 डिवाइड बाई रूट 3। वैसे जो कोटेक एक्स है, सॉरी ये कोट एक्स है, इस कोट एक्स को आप वैसे भी लिख सकते हैं। जैसे टेन को अपना लिखा साइन अपॉन कोस, तो कोट को लिख सकते हैं आप कोस एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स। अगर आप इस तरीके से निकालना चाहो तो भी अपना आंसर सेम आएगा। कोस एक्स की वैल्यू क्या थी अपने पास, माइनस का 1 डिवाइड बाई 2। साइन एक्स की वैल्यू क्या है अपने पास, साइन एक्स की वैल्यू माइनस का रूट 3 डिवाइड बाई 2। तो ये हो जाएगा माइनस का 1 डिवाइड बाई 2 इंटू में 2 डिवाइड बाई माइनस का रूट 3। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। कोटेक एक्स फिर कितना आ गया 1 डिवाइड बाई रूट 3। तो आप चाहे इस तरीके से निकालो चाहे आप इस तरीके से निकालो, वैल्यू अपनी क्या आएगी, सेम आएगी। अब देखते हैं वो दूसरा तरीका जिससे आप क्लास 10th में सोल्व करते थे, उसकी मदद से आप बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू को कैसे निकालेंगे। जो दूसरा मेथड है, इस मेथड में अपने को कोई आइडेंटिटी वगैरह नहीं लगानी। अपनों ने जैसे क्लास 10th में किया था ट्राइंगल वगैरह बना के, वैसे करना है। इस मेथड से सोल्व करने के लिए मेथड 2 से सबसे पहले अपनों ने काम किया। इस मेथड को यूज़ करने के लिए अपने को क्या करना है, अपने को कोस एक्स या किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो वैल्यू दे रखी है, और अगर उस वैल्यू के आगे एक बार माइनस साइन है तो आप एक बार माइनस साइन को भूल जाएंगे और बचा हुआ जो भी अपने पास वैल्यू होगी उसकी मदद से आप इसको सोल्व करेंगे। तो ये जो मेथड है उसमें आप क्लास 10th में जैसे ट्राइंगल वगैरह बना के सोल्व करते थे वैसे करेंगे। जैसे यहाँ पे देखो कोस एक्स है, इसकी वैल्यू कितनी है माइनस की 1/2। तो एक बार मैं क्या करूँगा, माइनस को भूल गया, ठीक है, माइनस को भूल गया तो मेरे को कोसेक एक्स है, इसकी वैल्यू अगर कितनी मिली 1/2। अब कोस है वो होता क्या है, देखो अपने को पता है PBH तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस जो होता है वो अपना क्या होता है, कोसेक्स होता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक ट्रायंगल बना ली, ये बन गई मेरी एक ट्रायंगल। अब जो बेस है यहाँ पे देखो कोसेक्स है, ये क्या है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पे जो बेस है वो कितना दे रखा है मेरे को 1, तो यहाँ से जो बेस है, बेस हो गया मेरा ये आ जाएगा मेरा 1, और जो हाइपोटेन्यूस है वो कितना है मेरे पास 2, तो ये आ जाएगा मेरे पास 2। ये मान लीजिए ट्राइंगल है मेरी A B
सी। आइडेंटिटी क्या होती है अपने पाइथागोरस थ्योरम ए स्क्वायर सी स्क्वायर। तो अपनी जो पाइथागोरस थ्योरम होती है वो क्या होती है ए सी स्क्वायर, किसके बराबर होती है ए बी स्क्वायर जमा में बी सी स्क्वायर की। ए सी स्क्वायर अपना कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर, ए बी स्क्वायर अपना कितना है ये अपने को निकालना है, बी सी स्क्वायर कितना है अपना 1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4, ये प्लस का एक इधर रखे माइनस का एक बराबर ए बी स्क्वायर। यहाँ से अपने को जो ए बी है उसकी वैल्यू क्या मिलेगी, सॉरी ए बी जो है उसकी वैल्यू अपने को क्या मिलेगी प्लस माइनस का अंडर द रूट ऑफ 3 ये मिलेगी। लेकिन अपने को जो ए बी है ये लेंथ तो पॉजिटिव होती है तो आप इसको क्या मान लेंगे प्लस की रूट 3। ठीक है, अब अपने पास देखो ये जो ट्राइंगल है यहाँ से अपने को ए बी सी तीनों साइड मिल गई। अब अपने को बाकी के फंक्शन निकालने हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करी साइन एक्स से। साइन एक्स क्या होता है अपना, साइन एक्स क्या होता है, साइन एक्स होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। इसको दोबारा लिख लिया पी बी एच एच बी। तो जो साइन एक्स होता है अपना वो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर अपने पास कितना है √3 और हाइपोटेन्यूस कितना है अपने पास 2। तो यहाँ से साइन एक्स की वैल्यू क्या आ गई √3 डिवाइड बाय 2। अगली कौन सी वैल्यू है, अगली आप लेते हैं कोस, तो अपने को मान लो दे रखी है। अब आप देखते हैं कोस साइन के नीचे क्या होती है अपने पास कोसेक एक्स। जो कोसेक एक्स है इसकी वैल्यू क्या होगी, कोसेक एक्स क्या होता है हाइपोटेनियस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस कितना है मेरे पास 2 डिवाइड बाय परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास √3, यह क्या कोसेक एक्स। अब मान लिया आप देखते हैं कोसेक एक्स के नीचे क्या होता है सेक एक्स। तो सेक एक्स है इसकी वैल्यू क्या होगी, ये होता है अपना हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनियस कितना है अपना 2 और बेस कितना है अपने पास 1, तो 2 डिवाइड बाई 1 क्या हो गया 2। अब बात करते हैं tan x की। tan x क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है अपने पास √3 और बेस कितना है अपने पास 1, तो ये हो जाएगा अपना √3। अब बारी आ गई कोटेक एक्स की। कोटेक एक्स क्या होता है, कोटेक एक्स होता है अपना बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस है अपना 1, परपेंडिकुलर कितना है अपना √3, तो ये आ गया 1 डिवाइड बाई √3। तो अपना ने क्या किया एक ट्राइंगल बना के जल्दी से सारी वैल्यू निकाल ली। अब अपने को क्या पता है, अपने को ये पता है कि जो x है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या चीज़ पॉजिटिव होती है tan और कोट, और बाकी सारे जो चारों फंक्शन बच गए वो क्या होंगे नेगेटिव। तो अपनों ने क्या किया tan और कोट को छोड़ दिया और बाकी जो चारों क्वाड्रेंट है, जैसे यहाँ पे कोसेक एक्स की वैल्यू थी वो मान लिया मेरे को पता ही थी वो कितनी थी 1/2। हाँ, तो tan और कोट की जो वैल्यू है अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट में है तो इन दोनों को पॉजिटिव छोड़ दिया और बाकी जितने भी ये फंक्शन बच के उनके आगे क्या लगा दिया माइनस। तो साइन माइनस कोसेक एक्स माइनस सेक एक्स माइनस tan कोट तो पॉजिटिव होंगे और कोसेक एक्स अपने को माइनस का दे ही रखा है। तो अपनों ने क्या किया जल्दी से ट्राइंगल बनाई, एक और माइनस को भूले सारे फंक्शंस की वैल्यू निकाली और क्वाड्रेंट के हिसाब से जो भी क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा उसको पॉजिटिव छोड़ दिया और बाकी सभी के आगे क्या लगा दिया माइनस। तो अपनों ने जो पीछे आंसर आइडेंटिटी से निकाले थे और इस मेथड 2 में अपनों ने जो आंसर ट्रायंगल वगैरह बना के निकाले हैं तो ये दोनों आंसर अपने क्या है मैच हो रहे हैं। तो आप चाहे वो मेथड से सोल्व करो चाहे आप इस मेथड से सोल्व करो। आओ इस पर एक क्वेश्चन और देखते हैं जिसमें आप इस ट्रायंगल की मदद से सोल्व करेंगे। अब देखो जैसे अपने को एक क्वेश्चन और दे रखा है जिसमें सेक एक्स की वैल्यू है वो दे रखी 13/5 और जो एक्स है वो लाई कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब अपने को पता है फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में अपना कोस और सेक की पॉजिटिव होता है, तो इसीलिए सेक एक्स की जो वैल्यू है वो अपने पास क्या है पॉजिटिव है। अब अपने को बचे हुए की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले आप ट्रायंगल के मेथड से सोल्व करेंगे, आइडेंटिटी वाले से आप खुद करना, आप ट्रायंगल से देखते हैं। जैसे मान लो मैंने एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है, ये ट्रायंगल क्या था मेरा, ये मान लीजिए ये ए, ये बी और ये क्या है मेरा सी। सेक एक्स क्या होता है बी पी एच एच बी। कोस के जो नीचे लिखा होता है वो होता है अपना सेक एक्स। तो ये हो गया बी अपॉन एच कोस, तो एच अपॉन बी क्या हो जाएगा अपना सेक एक्स। तो यहाँ से अपने पास जो एच अपॉन बी है वो कितना दे रखा है अपने को 13/5। तो एच 13 मतलब हाइपोटेन्यूस कितना है अपना 13, बेस कितना है अपना 5। तो अपने को परपेंडिकुलर निकालना है। तो परपेंडिकुलर के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाई, क्या आएगी ए सी स्क्वायर हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर क्या होगा बेस का स्क्वायर, सॉरी परपेंडिकुलर का स्क्वायर डिवाइड बाय बेस का स्क्वायर। अपने को यहाँ से क्या करना है ए बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। ए सी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर अपने को दे रखा है, तो ए बी स्क्वायर है वो हो जाएगा अपना ए सी स्क्वायर माइनस का बी सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है अपने पास 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस बी सी कितना है मेरे पास 5 का स्क्वायर। तो यहाँ से मेरे पास जो ए बी है वो क्या आ जाएगा 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 माइनस में यहाँ पे क्या आएगा 5 का स्क्वायर 25। तो ए बी स्क्वायर जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी
169 में 25 गए तो 144। तो ए बी जो है इसकी वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस की 12, एक क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो अंडर रूट हो जाएगा प्लस माइनस का 12। अब ए बी लेंथ है ये तो हमेशा पॉजिटिव होती है, लेंथ तो कभी नेगेटिव होएगी नहीं, तो यहाँ से जो ए बी अपना गया वो आ गया 12। अब अपने को निकालने बाकी के सारे, तो सबसे पहले शुरुआत कर दी साइन एक्स से। तो साइन एक्स क्या होता है, साइन एक्स होता है अपना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अपॉन कितना निकाला 12, हाइपोटेनियस कितना है अपने पास 13, ये आ गया साइन एक्स। अब साइन एक्स के नीचे क्या है अपना हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, ये क्या चीज़ होती है, ये होती है अपनी कोसेक एक्स। तो कोसेक एक्स जो है वो अपनी कितनी आई, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस कितना है अपने पास 13 और परपेंडिकुलर कितना है अपने पास 12। ये देखो जो साइन और कोसेक एक्स है ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो यहाँ पे साइन एक्स की वैल्यू 12/13 आई, तो कोसेक एक्स की वैल्यू अपने आप क्या आ गई 13/12। अब सेक एक्स दे रखा है तो आप निकालेंगे कोसेक्स। तो कोसेक्स क्या होगा, कोसेक्स होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है अपने पास 5, हाइपोटेनियस कितना है अपने पास 13। यहाँ पे सेक एक्स की वैल्यू है वो अपने वैल्यू सीधी की सीधी यहाँ पे रख दी, कितनी थी 13/5। अब बारी है 10x की। 10x क्या होता है अपना भैया, 10x होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास 12, बेस कितना है मेरे पास 5। कोटेक्स क्या होगा, कोटेक्स हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना है मेरे पास, बेस है बेस 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 कितना है मेरे पास 5 और परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास 12। तो मैंने क्या किया, एक की मदद से सारे की वैल्यू निकाल ली। अब x है वो लाई कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में अपने को पता है क्या पॉजिटिव होता है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। फोर्थ में अपने को पता है क्या पॉजिटिव होता है, कोस, और कोस के नीचे जो होता है सेक। तो कोस और सेक के छोड़ के बाकी जितने फंक्शन बच के उनके आगे अपन क्या लगा दिया माइनस। तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस प्लस, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस। तो अपनों ने बस एक ट्रायंगल बनाया और ट्रायंगल की मदद से अपनों ने क्या किया, सारी वैल्यू को 2 मिनट के अंदर अंदर निकाल लिया। इसी क्वेश्चन को आप आइडेंटिटी की मदद से सोल्व करके देखना, अपना जो आंसर है वो सेम आएगा।